सिंक्रोनाइजिंग पावर की अगर एक शब्द में मैं बात करूं तो पावर जो मशीन को स्टेबलाइज करने के लिए, या कह सकते हो रोटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जरूरत पड़ेगी जिसकी, आफ्टर द डिस्टर्बेंस और लोड फ्लक्चुएशन। ठीक है, समझ में आई बात ये। तो कभी भी अगर लोड फ्लक्चुएशन आता है, लोड फ्लक्चुएशन आया, ट्रांजिएंट आए और चले गए, तो मोटर वापस से या मशीन या जनरेटर जो होगी वापस से अपने सेम रोटर जो सिंक्रोनाइज हो सके एनएस के साथ। सिंक्रोनाइज का मतलब एनआर इक्वल टू हो सके एनएस के साथ। तो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए जो पावर की ज़रूरत पड़ेगी, अब वो पावर ली भी जा सकती है और दी भी जा सकती है। अगर मान के चलते हैं रोटर स्लो डाउन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फानाइट बस बार से पावर ले लेगा। अगर रोटर स्पीड अप हो रहा है तो वो पावर दे देगा। इसको अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे कि पॉजिटिव सिंक्रोनाइजिंग पावर और नेगेटिव सिंक्रोनाइजिंग पावर के टर्म में समझेंगे। मतलब टू वे फ्लो हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि पावर हमेशा निकलेगी, पावर एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। ठीक है, तो इस सारी पावर को हम कहेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरीके के रोटर हो सकते हैं। एक है कि हमारे पास सिलिंड्रिकल रोटर हो सकता है, तो उस केस में जो सिंक्रोनाइजिंग पावर एक्सचेंज होगी, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पीएस सिलिंड्रिकल। ठीक है, पीएस का मतलब ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ सिंक्रोनाइजिंग पावर को डिनोट करने के लिए। एंड सेलिएंट के अंदर पीएस सेलिएंट, तो पीएस का मतलब होगा सिंक्रोनाइजिंग पावर, सिलिंड्रिकल का मतलब सिलिंड्रिकल रोटर, सेलिएंट का मतलब सेलिएंट रोटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर फॉर्मूला देख लें पीएस का, तो पीएस का जो एक कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है इक्वल टू पी एस वाई डॉट मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई इंटू डेल्टा डेल्टा। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ गई। ये जो ट्राइंगल है डेल्टा, ये दिखा रहा है चेंज, और ये क्या दिखा रहा है, लोड एंगल। तो मैंने लिखा हुआ चेंज इन लोड एंगल। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी सिंक्रोनाइजिंग पावर रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी अल्टरनेटर के द्वारा अपनी स्पीड को बनाए रखने के लिए, सिंक्रोनाइज को मेंटेन रखने के लिए, दिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लोड एंगल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो भी सिंक्रोनाइजिंग पावर अल्टरनेटर इन्फाइनाइट बस बार के साथ चेंज करेगा, गिव एंड टेक करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि लोड एंगल कितना चेंज हुआ, कितना फ्लक्चुएट हुआ। ठीक है, तो चेंज इन लोड एंगल डिपेंड करेगी। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस वाई। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आगे बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट, और कह सकते हो बहुत सारी बारीकियां छुपी हुई हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। अभी आप बस इतना लेके चलो। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर जो कि किसी जनरेटर से निकलेगी या उसमें एब्जॉर्ब होगी अल्टरनेटर से, वो एक तो इस पर डिपेंड करेगी लोड एंगल कितना है, चेंज हो रहा है, दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगी पावर कोफिशिएंट कितना है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला इस पे यूज़ करना है। गेट तक में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं करंट के टर्म्स में, वोल्टेज और करंट के टर्म में अगर मैं क्वेश्चन निकालूं, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही हो गया लगभग, टर्मिनल वोल्टेज जो इन्फाइनाइट बस बार का होगा, इनटू आईएससी। ठीक है, आईएससी क्या है, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि स्टेडी स्टेट में अगर हम मान लें कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो जो करंट फ्लो करेगा वो इनटू चेंज इन लोड एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यूज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखना चाहें स्पेसिफिकली कि सिलिंड्रिकल की सिंक्रोनाइजिंग पावर कितनी है और सेलिएंट की, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला कवर किया हुआ है। अगर सिलिंड्रिकल की बात करोगे तो सिलिंड्रिकल की जो सिंक्रोनाइजिंग पावर जो सिलिंड्रिकल रोटर रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस, ईवी डिवाइड बाई एक्स कॉस डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। ठीक है, मतलब चेंज इन लोड एंगल, ये एक हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पी एस वाई। पी एस वाई क्या है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। ठीक है, यही जो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के लगाया था। अब देखो, अगर इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो जनरली सिलिंड्रिकल रोटर में पावर क्या होती है, नॉर्मल पावर इक्वल टू ईवी डिवाइड बाई एक्स साइन डेल्टा होती है। अब अगर इस वाले को इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दिस इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर। तो डीपी डिवाइड बाई डी डेल्टा अगर कर दोगे तो यही तो आ जाएगा ईवी डिवाइड बाई एक्स कॉस डेल्टा। समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट है इज नथिंग बट द चेंज इन पावर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एंगल, यानी कि जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द पर्टिकुलर पावर, यानी कि जो एक्टिव पावर जो किसी भी सिलिंड्रिकल रोटर से प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू लोड एंगल, तो वो बन जाती है हमारी सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया चर्चा करेंगे, अभी इतना ही फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, अगर ये जनरेटर है तो हम पी एस वाई सिलिंड्रिकल में इंटरेस्टेड हैं। अगर ये मोटर होती तो मोटर में हम लोग स्पीड और टॉर्क में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसा कि हर बार मैंने बताया। तो अपने खुद को स्टेबल रखने के लिए, टॉर्क को स्टेबलाइज रखने के लिए वी नीड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो होता है वो जस्ट फॉर्मूला आ गया, टी एस सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कितना होगा, इक्वल टू पावर डिवाइड बाई ओमेगा। पी इक्वल टू ओमेगा टी होता है, वहीं से ये फॉर्मूला आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन एस बाई 60।
दैट इज द पर्टिकुलर केस। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे सेलिएंट पोल की बात कर लेते हैं, सेलिएंट की। सेलिएंट में जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपने याद होगा, मैंने फॉर्मूला बताया भी आपको। तो जो पावर होती P, उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा, तो वो ये निकल के आ जाएगा इतना पर्टिकुलर पार्ट, और इनटू लोड एंगल डेल्टा डेल्टा। समझ में आ रही बात है? तो ये अभी हमने देखा था ना, PS इक्वल टू DP सेलिएंट डिवाइड बाई डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सही। अब इसी का अगर टॉर्क निकालेंगे, यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर होगा तो हम इसमें इंटरेस्टेड है, सिंक्रोनस मोटर होगी तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि सेल सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कितना जनरेट कर रही है मोटर अपने आप को स्टेबलाइज रखने के लिए, सिंक्रोनाइज रखने के लिए। तो वो हो जाएगा